तो बच्चों ये जो अपन आवेशों के पुनर्वितरण का टॉपिक पढ़ रहे थे उसका आधा भाग हो चुका था, जिसमें हमने सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव निकाला, उसके बाद हमने Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकाला। ये सब हम निकाल चुके हैं उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। एक हमने निकाला फिर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो कि C1 अपॉन C2 आ गया। एक हमने डेल V1 अपॉन डेल V2 जो कि C1 अपॉन C2 इनवर्स। तो ये तीन टॉपिक हम तीन भाग इसके हम इसी टॉपिक के पढ़ चुके हैं। आज हम इसका एक और भाग कंप्लीट करने वाले हैं, ऊर्जा ह्रास। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये ऊर्जा ह्रास क्या है। ऊर्जा ह्रास का मतलब होता है ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का कम हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्जा ह्रास। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये संयोजन से पूर्व है, और ये डायग्राम जो दिख रहा है ये संयोजन के पश्चात है। तो संयोजन के पहले इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा थी चालकों की, और संयोजन के बाद ऊर्जा कम हो गई, इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा ह्रास, मतलब ऊर्जा में कमी हो गई। तो ये कमी हुई क्यों? जब हमने संयोजन नहीं किया था तब ज्यादा ऊर्जा थी इन चालकों की, संयोजन करने के बाद ये ऊर्जा कम क्यों हो गई? उसका कारण होता है कि जैसे ही हम चालक तार से इसको जोड़ देते हैं तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होने लग जाता है। ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश का क्या होने लगता है, प्रवाह। तो वो प्रवाह जब इस चालक तार से होता है तो ये चालक तार गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का मतलब ऊर्जा वेस्ट गई, वहां पे ऊष्मा में बदल गई है ऊर्जा। तो ऊर्जा जो व्यर्थ गई इसी वजह से ऊर्जा कम हो जाती है। तो जो ऊर्जा व्यर्थ गई है वही हमें निकालना है, और उसी को हम कहेंगे ऊर्जा ह्रास। तो ये जो आपको सूत्र दिख रहा है पूरा डेरिवेशन आगे का इस सूत्र पर आधारित है। सबसे पहले मैं बात करता हूं संयोजन से पूर्व। तो संयोजन से पूर्व अगर हम चालक A की ऊर्जा निकालें, चालक A की ऊर्जा UA, तो वो कितनी आएगी, 1/2, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके 1/2, C की जगह चालक A की धारिता आ जाएगी C1 और V की जगह V1 स्क्वायर, तथा चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा UB इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये चालक B की ऊर्जा हो गई संयोजन से पहले। कुल ऊर्जा निकालें अगर हम, तो कुल ऊर्जा संयोजन से पहले U बराबर UA प्लस UB, दोनों को जोड़ दो तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। UA कितना है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, UB कितना है 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। चालक A और चालक B की कुल ऊर्जा संयोजन से पहले इतनी थी। अब जब हमने संयोजन किया तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हुआ, तो आवेश देखो बदल गए, Q1 डैश Q2 डैश हो गए, उभयनिष्ठ विभव आ चुका है, दोनों का विभव समान हो जाएगा कुछ समय बाद। धारिता C1 C2, त्रिज्या R1 R2 जो परिवर्तित नहीं होती है। तो अब अगर हम संयोजन के पश्चात देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अगर हम संयोजन के पश्चात अगर देखें, हम चालक A की ऊर्जा निकालें सबसे पहले। संयोजन के पश्चात चालक A की ऊर्जा, अब ये UA डैश मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, UA डैश। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके 1/2 आएगा ही आएगा। C यहाँ पे है, यहाँ पे C1 है, C1 आ जाएगा, यहाँ V है, यहाँ भी V है, V स्क्वायर, तथा चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा कितनी आएगी, UB डैश इज इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है, C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा आ रही है ये U डैश, इसको U नहीं मानेंगे क्योंकि कम हो चुकी है ये पहले से। पहले ऊर्जा कितनी थी U, अब कितनी हो गई U डैश। तो अब U डैश कैसे मिलेगा, UA डैश प्लस UB डैश। तो U डैश बराबर UA डैश कितना है 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चालक संयोजन के बाद की ऊर्जा निकाल ली। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, एक ही फॉर्मूले पे आधारित है पूरा डेरिवेशन। अब हम इसमें से U डैश इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेंगे और V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे।
और अंदर बचेगा C1 प्लस C2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। क्लियर है? ये संयोजन से पहले की ऊर्जा, ये संयोजन के बाद की ऊर्जा। अब ऊर्जा में हो गया हास, हास मतलब कमी, वो हमें निकालनी है कि ऊर्जा में कितनी कमी हुई। तो देखो ऊर्जा हास या ऊर्जा में कमी निकालेंगे डेल यू। तो ये कैसे निकालोगे आप? पहले ऊर्जा ज्यादा थी, अब कम हो गई है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। तो जितनी ऊर्जा में कमी हुई वो आ जाएगी, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। इनकी वैल्यू डाल दो इसमें। U की वैल्यू कितनी है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये U डैश डाल दो यहां से 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो समझो ये V जो है ये उभयनिष्ठ विभव है, इसका फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू भी डाल दें तो डेल U कितना आ जाएगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और इसका स्क्वायर करोगे पूरे का C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको अब पूरा सॉल्यूशन इसका करना है। लेकिन अभी आप, क्योंकि ये डेरिवेशन ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वैसे आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना। आपको अब ये लिखना होता है लास्ट में, इस समीकरण को हल करने पर, इसका सॉल्यूशन आपको पूरा नहीं करना। अब इसको हल करने पर जो आएगा वो डेल यू होगा। इसको हल करोगे कैसे? पहले ये फॉर्मूला लिख लो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ सूत्र को याद करने का तरीका। ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब हमें ऊर्जा हास का फॉर्मूला बनाना है इससे। तो पहले 1/2 है ना, यहाँ आप भी यहाँ 1/2 लिख लो। अब यहाँ पे C है, तो अभी हमने दो चालकों को जोड़ा है, चित्र में देखा आपने, इसकी धारिता C1 है और इसकी C2 है। तो इन दोनों संधारित्रों को या चालकों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो यहाँ पे C की जगह श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लिख देना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 1/2 लिख दिया। अब एक संधारित्र नहीं है, यहाँ दो हैं, दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया C की जगह C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आता है V। अब ये था V1 और ये था V2 और V1 बड़ा था V2 से। तो अब आप यहाँ पे इनका अंतर लिखोगे, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो यहाँ विभवांतर लिख दो, यहाँ तुल्य धारिता लिख दो और यहाँ 1/2 लिख दो। तो इस तरीके से आपका डेल यू का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है और यहाँ तक ही आपको ये निकालना होता है। क्लियर है कहानी? 1/2 लिखो, दोनों की तुल्य धारिता लिखो, दोनों का विभवांतर का स्क्वायर लिखो। तो ये ऊर्जा हास का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब इसी फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है। जैसे आपको एक संधारित्र दे रखा है जिसकी धारिता 600 पिको फैरेड दे रखी है। एक संधारित्र जिसकी धारिता 600 पिको फैरेड, यानी कि 600 इंटू 10 की घात माइनस 12 फैरेड, यानी कि 6 इंटू 10 की घात माइनस 10 फैरेड। और इसका विभव दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, ये तो पहले संधारित्र है। दूसरे संधारित्र की धारिता भी 600 पिको फैरेड है। ठीक है, लेकिन उसका विभव 0 है, मतलब वो अनावेशित है। अनावेशित का मतलब होता है उसके पास कोई विभव नहीं है। तो ऐसे संधारित्रों को जोड़ दिया है आपस में, तो ऊर्जा हास निकालना है। अगर ऐसे दो संधारित्रों को जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा हास ज्ञात करो। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, बोलो आराम से कर सकते हो कि नहीं? 1/2 C1 C2 हमारे पास है ही, दोनों की धारिता 600 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, V1 V2 भी है। V1 200 वोल्ट होता है, V2 आपको दे नहीं रखा होगा डायरेक्ट, लेकिन बोल रखा होगा कि ये संधारित्र अनावेशित है, इस पर आवेश नहीं है। तो अनावेशित का मतलब आपको उस पर विभव 0 मानना है। तो विभव यहाँ 0 रख देना V2 की जगह, और V1 की जगह 200 रख देना, और इसको सॉल्व कर लेना। तो आपके पास ये फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ बुक्स में हैं, वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इस टॉपिक को 2 बार देख के और लिख लिख के पूरे टॉपिक को शुरुआत से जो पिछले वीडियो से मैं बता रहा हूँ इसको लिख लिख के लर्न कर लेना।